आज की कहानी कर्म भोग। कर्मों का भोग निश्चित होता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। यह तो आपने सुना ही होगा। और कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी में आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों ना ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक देता है। जन्म मृत्यु से बड़ा होता है कर्मों का फल। जब तक आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता, तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता है। अब तय आपको ही करना है कि आप पाप के भागी बनना चाहते हैं या सदाचार के। कर्मों का भोग निश्चित होता ही है। तो मित्रों, किस प्रकार कर्म भोग भोगने पड़ते हैं, जानिए इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिनों चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, इसलिए वो जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर के बाद गुरु को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज़ किधर से आ रही है। सभी शिष्य परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांककर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांककर देखा तो वहां पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज़ ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने कुल के 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा है। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का कर्म भोग भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहली प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरे प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार ऊपर किया करता था। तीसरे प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था। हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। और चौथे प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं शूद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अंत में 5वें प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह से 5 पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। सभी प्रेतात्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वह किसी भी जन्म में हो। कहा जाता है
कि जिस प्रकार ईश्वर है उसी प्रकार भूत भी है, लेकिन वह जितना दुर्लभ होता है उतना और कोई दुर्लभ नहीं होता। जितना कष्ट झेलते हैं उतना कोई और नहीं झेलता। वह अपने किए की सजा पाते हैं। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक उनको भोग भोगना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों ना इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसलिए हमेशा सदाचार के मार्ग पर चले। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारे। यह सब बातें भगवत गीता पर ही आधारित है। तो मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।